हाँ जी, 7th क्लास बेटा, ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है, एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर। ओके बच्चे, नाउ स्टार्ट 7th क्लास। The existence of mankind and other living beings have only been possible on the earth because it is surrounded by a cover of air। जिस एटमॉस्फेयर में बच्चे हम रहते हैं, कोई लिविंग बीइंग अगर वहाँ है तो उसका जीवन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वहाँ हमारे चारों ओर क्या है, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर, क्योंकि वहाँ चारों ओर किससे कवर है, एयर से कवर है। दिस कवर इज नोन एज एटमॉस्फेयर एंड इट एक्सटेंड्स अप टू 1600 किलोमीटर। ये हमारी धरती के आसपास कितने किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर इन हाइट में, ओके ऊंचाई में। वाइल 99% ऑफ द एयर इज फाउंड एट हाइट अप टू 32 किलोमीटर ओनली, और 99% जो हवा है वो सिर्फ 3200 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ही हमें मिलती है। दिस एटमॉस्फेयर इंटरेक्टिंग विद लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ ऑन द अर्थ। यही एटमॉस्फेयर है जो कि लैंड और पानी की वजह से हमारा जीवन पॉसिबल है। The elements of atmosphere: temperature, humidity, atmospheric pressure and winds affect the physical environment of the earth। तापमान, नमी या हवाएं ये धरती की फिजिकल इन्वायरमेंट को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स कौन कौन से तत्व, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, लैंड वाटर एंड एयर इन्वायरमेंट है। एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर: एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर कंटेंट इन एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सेट्रा आर द एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, हवा हो गया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जैसे कि हवाओं में पानी की बूंदें, ठीक है, पानी, वाटर कंटेंट इन एयर, ये इसके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। कंपोजिशंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कैसे बनता है? द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ गैसियस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। किससे बनता है? ये कई तरह की गैसेस, पानी के कण, कई डस्ट लगा लो, ठीक है, धूल के कण आदि, इसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं। हैवियर कंपोनेंट्स लाइक डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब जो हैवियर होते हैं, हैवियर कंपोनेंट्स मतलब कि थोड़ी भारी, जैसे कि डस्ट पार्टिकल है ना, मिट्टी के जो कण हो गए, वाटर वेपर हो गया, ये कहाँ पे पाई जाती है, एटमॉस्फेयर की बिल्कुल लास्ट लेयर में, लोअर लेयर में। एटमॉस्फेयर जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते रहेंगे, द डेंसिटी ऑफ गैसियस गोज ऑन डिक्रीजिंग, वैसे वैसे ही इसका जो घनत्व है वो कम होता जाता है। ठीक है, घनत्व की कमी आती रहती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंस्टिट्यूट 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब देखो हमारे एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में, मतलब कि वातावरण में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो 100% में से 99% ये 3 गैसेस ही पाई जाती हैं, और ऑल अदर गैसेस अकाउंट फॉर लेस देन 1%। जो दूसरी गैसेस हैं वो 1% से भी कम मात्रा में आपको मिलेंगी। द कंटेंट्स ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज डिटर्मिनाइड बाय द डिग्री ऑफ टेम्परेचर। आगे जो वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल हैं वो हर जगह में, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, और जो हमारा टेम्परेचर है इसके अकॉर्डिंग ही चेंज होता जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास की गैसियस एंड नंबर ऑफ। नाइट्रोजन देखो बच्चे 78.03% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, आपसे ये क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है, कितने परसेंट, 78.03, और ऑक्सीजन कितनी है, 20.99%, और आर्गन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन 0.01%। अब है नाइट्रोजन, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा है 78.03 समथिंग, मोस्टली सर्कुलेट्स इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड चेक्स destructions of the plant life। नाइट्रोजन
ठीक है, 78 पॉइंट पाई जाती है, 78.03% पाई जाती है। ये पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए। ये एटमॉस्फेयर के सबसे निचले हिस्से पर होती है और पौधों के जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, अब ये प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली सर्कुलेट इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड चेक्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट लाइफ। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 20.99% इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट गैस। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट गैस है डेट सपोर्ट्स एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ। ये क्या है, एनिमल और ह्यूमन दोनों की लाइफ को के लिए ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज द थर्ड इंपॉर्टेंट गैस एंड इज एज असेंशियल फॉर प्लांट लाइफ एज ऑक्सीजन इज फॉर एनिमल। नेक्स्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पौधों के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि हमारे लिए ऑक्सीजन। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये थर्ड इंपॉर्टेंट गैस है और ये इज एज असेंशियल फॉर प्लांट लाइफ, कि प्लांट लाइफ के लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितने कि ह्यूमन लाइफ के लिए ऑक्सीजन इज फॉर एनिमल लाइफ, जितने की ऑक्सीजन एनिमल लाइफ के लिए या ह्यूमन लाइफ के लिए जरूरी है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज ब्लैंकेट एंड डज नॉट अलाउ द हीट ऑफ एस्केप। ये एक कंबल की तरह काम करती है जो ईंटों को बाहर नहीं निकलने देती। नेक्स्ट है वाटर वेपर। द वाटर वेपर ऑल्सो हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन एटमॉस्फेयर। ये हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे तापमान को प्रभावित करता है। दे हेल्प इन चेंज ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, मतलब हमारे क्लाइमेट को चेंज करने में हमारी हेल्प करता है। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेंशनल करंट। एज यू नो बाय हीटिंग गैस एक्सपेंड्स द डेंसिटी ऑफ एयर reduces and it starts rising upwards in its turn the cool air due to high density comes in contact with अर्थ सरफेस। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्म करने से गैस क्या है, फैलती है और जो हवा की जो डेंसिटी होती है, इसका घनत्व होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यह क्या करती है, ऊपर की ओर उठने लगती है। ठीक है, अपवर्ड राइजिंग अपवर्ड इन इट्स टर्न द कूल एयर डेंसिटी कम्स इन कांटेक्ट विद अर्थ सरफेस। इसका मतलब यह है कि जब ये गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है ना, इट मीन्स व्हेन द हीटेड एयर राइज अपवर्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय द कूल एयर, और उसके स्थान पर ठंडी हवा आती है। द सर्कुलेशन ऑफ द एयर स्टार्ट्स, दिस इज द साइकिल ऑफ कन्वेक्शन। इस प्रकार की हवा का संचार शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है पोल्यूशन ऑफ एयर। अब हम बात करेंगे पोल्यूशन की। ठीक है, एवरी ईयर मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सब्सटेंसेस आर एडेड टू द एटमॉस्फेयर विच आर नॉट नेचुरल कंपोनेंट्स। हजारों मिलियंस टाइम जो है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में आकर मिल जाती हैं नेचुरल कंपोनेंट्स के अलावा, विच आर नॉट नेचुरल कंपोनेंट्स। ये नेचुरल कंपोनेंट्स नहीं होते, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में आकर मिल जाती हैं। दीज फॉरेन सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, एयर पोल्यूटेंट्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, सॉलिड एंड गैसियस। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो ठोस होते हैं और एक गैसियस होते हैं। वोल्केनोस आर मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर। वोल्केनो क्या है, जो बच्चे ज्वार भाटा है, ये सबसे बड़ा क्या है, पोल्यूटेंट है। ओके, ह्यूमन एक्टिविटी ऑल्सो एड लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड pollutants to the air, particularly in cities. Smoke from the burning of fuels release carbon particles and other solid into the air. अगर आप शहरों की तरफ जाते हैं तो आपको कई प्रकार का धुआं है जो वहाँ पे नज़र आएगा और जो हमारे की एटमॉस्फेयर को क्या कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा कर रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रीज रिलीज डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर ऑन अ लार्ज स्केल। तो वेरियस ऑपरेशंस, एस्बेस्टोस इज़ अ डेंजरस फॉर्म ऑफ द सॉलिड पोल्यूशन। मतलब कि ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं बच्चे, जो कारखाने हैं जहाँ पे ये काम चलता है, उनसे जो निकलने वाला धुआं है ना, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो हमें मतलब क्या है, इन चीज़ों से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। और ये हमारे यही चीज़ें हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्मफुल करें, बहुत ही ज़्यादा ये हमारे लिए हार्मफुल है, हानिकारक है ये धुआं। हाँ जी बेटा, मटेरियल्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, इट ऐड कार्बन मोनोऑक्साइड टू द एयर इन एरियाज ऑफ हैवी ट्रैफिक एंड इज़ वेरी पॉइजनस। ओके, देखो
आज हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ है बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, है ना। ऑटोमोबाइल्स मतलब कि कई तरह की गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रक, कार, बसेस। जो इनमें से धुआं निकलता है वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए क्या है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या फैलाता है बच्चे, वो पॉइजनस, ओके, जहर फैलाता है। नाउ अ डेज वी ऑल्सो टॉक अबाउट सम combination of natural fog and smoke called as smog, which is the mixture of substance that cause serious health problem. अब हम देखिए, हम आपने एक स्मोक का नेम सुना होगा, स्मोग। ये नेशन है किसका, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन है ये नेचुरल फॉग और स्मोक का। ये क्या है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। और जिससे कि आपने देखा कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक धुआं सा लग रहा होता है ना, एक धुआं होता है और वो फॉग जैसा लगता है लेकिन वो होता धुआं है, उसको स्मोक कहते हैं। बीच में इसका काफ़ी न्यूज़ में भी आया था। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। लो लेवल ओजोन इज़ एन इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। इसमें लो लेवल जो एक ओजोन परत होती है उसको भी ये इफेक्ट करता है। caused by heavy traffic and industries, particularly in इंडस्ट्रीज एरिया वेयर मैनी पीपल लिव एंड वर्क। आज देखो जो बड़े बड़े कारखाने हैं, है ना, इतना ट्रैफिक हो चुका है, कारखानों में कितने लोग काम कर रहे हैं। ला हैव बीन पास टू कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, बट वी और सेल्फ हैव टू बी अवेयर इन दिस रिगार्ड टू pollution of air. Suspended particles of dust, pollen grains, but only in the lower layers of atmosphere. ठीक है, ये हमारे ओजोन की परत है जिसको कि ये प्रभावित कर रहा है। यहाँ पे भारी मात्रा में ट्रैफिक है, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें वह लोगों के जीवन को भी प्रभावित करता है। लेकिन सरकार ने ऐसे कई नियम भी बनाए हैं जो हवा को गंदा करने से रोकने के लिए उन पर नज़र रखते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इन द प्रीवियस decades enormous knowledge has been collected